ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सा अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, मेरा स्वागत है आज की क्लास में। हम स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट श्लोका से श्रीमद् भगवद गीता 17 चैप्टर, और जिसका शीर्षक क्या है 17 चैप्टर का? श्रद्धा के विभाग। Yes. The three divisions of material existence. Yes. तो इसमें हम देखेंगे श्रद्धा के कैसे कैसे 3 विभाग हैं। इसी से चैप्टर जो है वो प्रारंभ होता है। Without delay, we'll start. So first of all, आप देखिए भगवान ने 16 चैप्टर में 2 प्रकार के लोगों का वर्णन किया। एक प्रकार के लोगों का वर्णन क्या है? जो लोग होते हैं डिवाइन क्वालिटी के साथ, अभिजातस्य, जिनका जन्म दैवीय गुणों के साथ हुआ है, उनके अंदर विनम्रता होती है, अनेक प्रकार के गुण पाए जाते हैं, सही ज्ञान होता है। दूसरी तरफ दूसरे जो लोग होते हैं वो आश्रय गुणों से जिन्होंने जन्म लिया है, ऐसे लोगों के मन में क्या होता है, वो लोग दूसरों का धन हरण करते हैं, अपना प्राइड आता है, दम्भ आता है, पाखंड आता है, ये सारे जो जितने प्रकार के दुर्गुण हैं वो सब पाए जाते हैं एक आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति में। तो इसके बारे में भगवान ने क्या बताया? भगवान ने कहा भाई देखो, जो शास्त्रों को मानता है वो व्यक्ति है दैवी, जो शास्त्रों को मना कर देता है, नहीं मानता है, वो कहलाता है आश्रित। तो चैप्टर 17 अर्जुन का प्रश्न स्टार्ट होता है इसी से कि एक व्यक्ति जो शास्त्रों को नहीं मानता लेकिन फिर भी उसके अंदर श्रद्धा है, उसने आर्टिफिशियल श्रद्धा को डेवलप कर दिया, किसी एक व्यक्ति को भगवान बना दिया, उसकी पूजा करने लगे, उसके जन्म स्थान को धाम बना दिया, उसको भगवान बना के सेवा करने लगे, उसको भोग लगाने लगे, उसके नाम के आगे राम श्याम यूज करने लग गए। तो ऐसा व्यक्ति शास्त्र के आधार पर काम नहीं करता, लेकिन श्रद्धा बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं उसके अंदर फेथ नहीं, फेथ उसने गलत जगह लगा करके रखी। तो ऐसे व्यक्तियों का क्या होता है, उनको आप कहाँ रखेंगे, उनका क्या परिणाम होता है, क्या वो सही है गलत है, ये चैप्टर 17 फोकस इस पे करता है। तो देखिए चैप्टर 16 में भगवान ने दोनों क्वालिटी के बारे में बता दिया, लेकिन जो ये इंटरमीडिएट चीज है, ये व्यक्ति को आप आसुरी भी नहीं बोल सकते, क्योंकि व्यक्ति के अंदर श्रद्धा तो बहुत है, बुरे कर्म भी नहीं कर रहे हैं, फेथ भी रखा है उसके अंदर, ऐसा नहीं कि फेथ नहीं है, लेकिन आप दैवी भी नहीं बोल सकते क्योंकि शास्त्रों को तो नहीं मानता, अपने मन मुताबिक किसी को भी देवता बना दिया और किसी भी देवता को भी भगवान बना करके उनको सेवा कर रहे हैं। तो फिर इनको किस कैटेगरी में रखा जाए? अर्जुन का प्रश्न यहाँ से जो है वो प्रारंभ होता है। तो इसमें इस पूरे चैप्टर को अगर हम एक समराइज में बोलें तो भगवान पहले श्लोक से लेकर के 7वें श्लोक तक भगवान बताएंगे कैसे जो पूजाएं होती हैं, जो विश्वास होता है, जो श्रद्धा होती है, वो भी 3 गुणों में होती है।
8वें श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक भगवान बताएंगे कि जो खाते पीते हम चीजें हैं वो कैसे खाना पीना भी 3 मोड्स में होता है, 3 गुणों में होता है। 11वें श्लोक से 13वें श्लोक तक भगवान बताएंगे कैसे जब कोई यज्ञ भी करता है वो भी 3 गुणों में। 14वें श्लोक से 19वें श्लोक तक भगवान बताएंगे कैसे कोई जो तपस्या भी की जाती है वो भी 3 गुणों में। 20 श्लोक से लेकर 22वें श्लोक तक भगवान बताएंगे कैसे अगर कोई दान भी देता है वो भी 3 गुणों में होता है। और फिर 23वें श्लोक से 28वें श्लोक तक भगवान बताएंगे निष्कर्ष को, जिसका मुख्य शीर्षक रहेगा ओम तत् सत। ये इसका निष्कर्ष है। इस तरीके से चैप्टर जो है ये एंड होता है। तो अभी हम देखेंगे कैसे भगवान बताएंगे पहले श्लोक से लेकर तीसरे श्लोक तक कि कैसे 3 गुण जो होते हैं वो कैसे एक व्यक्ति के स्वभाव को चेंज कर पाते हैं। आप देखिए, आपने जब इस जगत में जन्म लिया, आपका एक पर्टिकुलर स्वभाव था जो कि आपके पहले से ही जन्म में था। कोई व्यक्ति बहुत क्रोधी होता है, कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों से चिढ़ जाता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, तो उसका एक पर्टिकुलर स्वभाव लेकर के वो जन्म लेता है। तो वो स्वभाव कहाँ से आया? वो स्वभाव आया उसने पिछले जन्म में जहां पर छोड़ा था, जिस शरीर को छोड़ा था उस शरीर में जो सूक्ष्म शरीर की जो स्थिति होती है वही नए शरीर में जाती है। भगवान भगवत गीता में बताते हैं शरीरम यद वापनोति, भगवान कहते हैं जिस प्रकार से वायु जो होती है वो गंध को लेकर के चली जाती है एक जगह से दूसरी जगह पर, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर आत्मा को लेकर के चला जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो हमारा जो एक पर्टिकुलर हमारा जो बिहेवियर होता है वो पूर्व जन्म से ही आता है। तो आप बोलोगे प्रोजेक्ट फिर तो गड़बड़ हो गया, तो उसको बदल नहीं पाएंगे, तो पूर्व जन्म से आ रहा है। नहीं, उसको बदला जा सकता है प्रॉपर एसोसिएशन से और सही गुरु के मार्गदर्शन में। अगर हम सही ज्ञान अर्जित करके अच्छा बिहेवियर सीख करके माइंड को स्ट्राइक करा के ये बात तो गलत है, मैं तो इसको अच्छा मानता हूँ लेकिन ये गलत है, नहीं करना है, तो डिटर्मिनेशन लेकर के हम उस बिहेवियर को बदल ही सकते हैं अगर हम चाहें तो। भगवान ने चौथे अध्याय के 39वें श्लोक में एक श्लोक बोला था, चलिए ओपन कर लेते हैं। चौथा अध्याय 39 नंबर श्लोक। भगवान क्या बोलते हैं? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भगवान बोलते हैं अर्जुन, जिसको श्रद्धा होती है ना उसको ज्ञान अर्जित होता है, तो समझ जाता है चीजों को अच्छे से। दूसरा, भगवान ने 16 चैप्टर के एंड में क्या बोला? यह शास्त्र विधि उत्सर्जम वर्तते कामकारता न सिद्धिं न मवाप्नोति न सुखम न पदम। एक तरफ भगवान कह रहे हैं जो श्रद्धावान होगा उसको ज्ञान मिलेगा, दूसरी तरफ भगवान ने बोला जो शास्त्र को नहीं मानेगा उसका नाश हो जाएगा, उसको कहीं सुख नहीं मिलने वाला। अब अर्जुन इन दोनों पॉइंट्स को कह रहा है। एक तरफ भगवान कह रहे हैं श्रद्धा होती है तो ज्ञान होता है, दूसरी तरफ भगवान कह रहे हैं कि अगर शास्त्र को नहीं मानता है तो उसको सुख नहीं मिलेगा, कि संसार में कुछ भी अर्जित नहीं करेगा, न सिद्धि पाएगा न कुछ ज्ञान मिल पाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर श्रद्धा है लेकिन शास्त्र के आधार की श्रद्धा नहीं, उसके साथ क्या होगा? क्योंकि भगवान ने बोला श्रद्धा होने से ज्ञान होगा, और दूसरी तरफ भगवान ने बोला शास्त्र के द्वारा नहीं है तो उसको सिद्धि नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे व्यक्ति का क्या जिसके अंदर श्रद्धा है लेकिन वो शास्त्र के अनुरूप। शास्त्र क्या कहता है किस पर श्रद्धा रखनी चाहिए? भगवान पर, भगवान श्री कृष्ण पर श्रद्धा रखनी चाहिए। श्रद्धा शब्द का मतलब क्या है? श्रद्धा शब्द विश्वास से कहे शुद्धण निश्चय कृष्ण कर्म कैले सर्व कर्म कृत है। अगर मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, भगवान का नाम ले रहा हूँ, भगवान के नाम का जप कर रहा हूँ, भगवान के कार्यों को भगवान के भक्तों के साथ मिल रहा हूँ, भगवान के बारे में सुन रहा हूँ, तो मेरे सारे कर्म हो रहे हैं। मुझे और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, कहीं और देवी देवता के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं, किसी और व्यक्ति के पास जाने की आवश्यकता नहीं। ऑल थिंग्स आर कंप्लीटेड। इसे कहते हैं श्रद्धा। तो शास्त्र तो कहते हैं कि भगवान पर श्रद्धा करो, लेकिन व्यक्ति शास्त्रों के विरोध में जाकर के कोई व्यक्ति के ऊपर, कोई राजनेता के ऊपर, कोई चमत्कारी बाबा के ऊपर, उनको भगवान जबरदस्ती मान करके उन पर अपनी श्रद्धा को आरोपित करता है, तो ऐसे लोगों का क्या होता है, ये प्रश्न है अर्जुन का। चलिए पहला श्लोक पढ़ो। ये शास्त्र विधिमत्सर्ज यजन्ते श्रद्धयान्वितः। आप ये शब्दों को समझिएगा, भगवान ने यही शब्द बोले हैं 16.24 में। आप देखें 23 में, 24 में, राइट, 24 में देखिए जरा किसमें था।
16.23 में, यस 23 में क्या भगवान बोल रहे हैं? यह शास्त्रम विधि उत्सर्ज, वही शब्द भगवान अर्जुन ने यूज किया। तो 16.23 में भगवान ने बोला कि शास्त्रों को जो त्याग देते हैं वो लोग को कोई सिद्धि नहीं मिलता। तो अर्जुन तुरंत वही प्रश्न पूछ रहे हैं, यह शास्त्रम विधि उत्सर्ज, जिसने शास्त्रों को छोड़ दिया है लेकिन यजन्ते श्रद्धयान्विताः, लेकिन पूजा पाठ और जो पूजन याजन करते हैं बहुत श्रद्धा के साथ कर रहे हैं। तेसाम निष्ठा तु का कृष्णा, ऐसे लोगों की जो निष्ठा है उसका क्या होता है भगवान कृष्ण? सत्वमाहो रजस्तमः, उनकी निष्ठा को आप किस में बोलोगे? सत्व में बोलोगे, रज में बोलोगे या तम में बोलोगे? मुझको ये क्लियर करो। अर्जुन का ये, तो अर्जुन उन बीच के लोगों के बारे में इंक्वायरी कर रहा है। प्रॉपर्ली में लिखते हैं और यही हमको समझाते हैं के माध्यम से कि वो जो बीच के लोग हैं, जो लोगों को, जिन्होंने अपनी श्रद्धा कहीं और आरोपित कर दी, वो बहुत सारे नियमों का पालन करते हो, बहुत सारे व्रत करते हो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, उन पर उन्होंने श्रद्धा रखी है। तो ऐसे लोगों की श्रद्धा को किसके अंतर्गत कैटेगरी मिले? क्या उनको शुद्ध अवस्था मिल पाएगी? क्या वो जीवन में सबलता प्राप्त कर सकते हैं? ये अर्जुन प्रभु जी का, तो आवाज भगवान ठीक इसके नहीं आ रही है। आंसर देते हैं। भगवान क्या आंसर? अच्छा, आवाज नहीं आ रही है? ओके, ठीक क्या नहीं आ सबको रही ऐसी है। समस्या है? थोड़ा सा कट रहा है प्रभु जी। जी यस प्रभु जी, प्रभु नेटवर्क इशू है। जी। अच्छा, ठीक है, अभी आवाज क्लियर है? आप बताइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी आवाज क्लियर है? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, अभी भी उतनी क्लियर नहीं है। अभी क्लियर नहीं, अभी भी क्लियर नहीं। ओके, ठीक है, एक मिनट। यस, तो हम डिस्कशन कर रहे थे, भगवान इसका क्या आंसर देते हैं? 17.2 में भगवान बोलते हैं, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजः, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। यस, इस पढ़ेगा आरती माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। हरे कृष्ण प्रभु। भगवान इसमें बहुत ही अच्छे से बता रहे हैं कि मुझसे सुनो इनके बारे में। तो भगवान ही सही ज्ञान दे सकते हैं, हम में से कोई भी ज्ञान, कोई व्यक्ति सही ज्ञान नहीं दे सकते। अपने मन मुताबिक हम कोई ज्ञान का निर्माण नहीं कर सकते। भगवान ही कोई ज्ञान का निर्माण कर सकते, वही सही ज्ञान दे सकते। इसलिए भगवान ने आप बोले मुझसे सुनो और किसी से नहीं, है ना। तो भगवान प्रभुपाद जी यहाँ पे समझाते हैं, भगवान ने एक शब्द यहाँ पर बोला, स्वभावजा। देखिए भगवान ने क्या बोला? स्वभावजा। स्वभावजा का मतलब क्या है? प्रकृति के गुण के अनुसार। मतलब पिछले देह में हमने जैसा शरीर छोड़ा होगा, उसमें जैसी मानसिकता होगी, सूक्ष्म शरीर की स्थिति होगी, वैसा ही सूक्ष्म शरीर हमको इस शरीर में मिल गया है। तो अब क्या करें? तो अब अभी हम उसमें बदलाव कर सकते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं? उसके आधार पर हम किसी न किसी एक गुण में होते ही होते हैं, या तो सतोगुण हावी होगा, या रजोगुण हावी होगा, या तमोगुण हावी, और उसके आधार पर हमारी श्रद्धा भी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में समझाते हैं कि देखो, पूर्व कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का हमको स्वभाव प्राप्त होता है। ये पूर्व कर्मों के अनुसार होता है। वो व्यक्ति जो है किसी बात पे हो सकता है गुस्सा हो जाए, दूसरे व्यक्ति गुस्सा ना हो उस बात पे, हंसी मजाक में टाल। तो ये प्रकृति के संग के कारण होता है। लेकिन प्रभुपाद जी आगे सांत्वना देते हैं कि परेशान नहीं होना चाहिए इसके लिए। यदि कोई प्रमाणित गुरु की संगति करता है और उसके तथा शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करता है, तो उसकी यह मनोवृत्ति बदल सकती है। ये पावर है गुरु। क्योंकि क्या है, जब कोई व्यक्ति प्रमाणिक गुरु को स्वीकार करता है, उसके वाक्यों का प्रभाव जब उस शिष्य के हृदय में पड़ता है, तो उसकी मनोवृत्तियां भी बदलने की क्षमता रखते हैं वो वाक्य। इसलिए गुरु को बोला जाता है कि गुरु मतलब गुरु होते हैं। उसके वाक्य में जो होता है, इतनी क्षमता होती है उसके मुख से निकले वाक्य में कि वो शिष्य के हृदय में जाकर के उसकी जो ऐसी मानसिकताएं हैं
जो कि पिछले जन्म से आ रही हैं, उन मानसिकताओं की मनोवृत्तियों में बदलाव कर सकता है, एक क्षमता गुरु में। लेकिन अगर कोई क्या करे, उनकी संगति करे और उनके द्वारा और शास्त्रों में जो विधि विधान बताए गए हैं उनका पालन करे। यस, प्रभुपाद जी इसलिए सबसे लास्ट में देखिए एक लाइन लिखते हैं, विद्यादेवी माता जी पढ़िएगा, लास्ट की 2 लाइनें तात्पर्य। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। 2 लाइनें हैं प्रभु जी। हाँ 2 लाइन। उसे प्रमाणित गुरु की संगति में रहकर बुद्धि पूर्वक बातों पर विचार करना होता है, तभी वह उच्चतम गुण को स्थित को प्राप्त हो सकता है। यस, उसे प्रमाणित गुरु की पहले संगति में रहना है और दूसरा बुद्धि पूर्वक बातों पर विचार करना। जो गुरु कह रहे हैं किस उद्देश्य से है, क्या पर्पस है, कैसे होता है, अंधविश्वास से नहीं, उसे बुद्धि पूर्वक कैसे ये मेरे जीवन में बदलाव लेकर के आ सकता है, कैसे अभी तक बदलाव लेकर के आया है, बुद्धि पूर्वक विचार कर और फिर उस बात पे अपने जीवन में परिवर्तन लाए। चलिए तीसरा श्लोक करते हैं। अब भगवान सत्व गुण के बारे में बता रहे हैं। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मयोऽयं पुरुषो यो यक्षतं च एवशः। अनुवाद पढ़िएगा, इसके बाद रंजीत प्रभु जी आप पढ़िएगा अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, तो अपने अपने गुणों के आधार पर वो ऐसी ऐसी श्रद्धाएं विकसित करता है ना, जैसे उसके गुण होंगे, जो गुण हावी होगा उस प्रकार की ही श्रद्धा को विकसित करेगा। आपने देखा होगा सब लोगों को भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण में रुचि नहीं होती, नहीं, वो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जिस लोगों को देवी देवताओं में रुचि नहीं होती वो राक्षसों भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। हाँ ऐसे लोग हैं, वो रात में कब्रिस्तान में बैठ करके भूत प्रेतों की पूजा करेंगे, कभी भी भगवान की सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने उनके अंदर उसी प्रकार के तमोगुण की श्रद्धा व्याप्त है। तो उनको भूत प्रेतों की सेवा करना, सिद्धियां अर्जित करना, इसमें ज्यादा रुचि है। इर्रिस्पेक्टिव की जगत से निकलना, जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना, इन सब में उतना ज्यादा उनको रुचि नहीं है। लोग बहुत कठिन कठिन तपस्याएं करते हैं, अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी इस बात को बता रहे हैं कि हर एक व्यक्ति चाहे जैसा भी हो उसके अंदर श्रद्धा तो पाई जाती है। कैसी श्रद्धा है ये देखने वाली बात होती है। प्रभुपाद जी आगे भी बताते हैं इस बात को कि आप देखिए दूसरे पैराग्राफ, श्रद्धा मूलतः सतोगुण से उत्पन्न होती है। श्रद्धा जो चीज ही है वो सत्वगुण है, और मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता, किसी कृत्रिम ईश्वर या मनोधर्म में हो सकती, लेकिन प्रबल श्रद्धा कहाँ होती है? सात्विक कार्यों से उत्पन्न। तो प्रभुपाद यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि जितना व्यक्ति सत्वगुण में जो श्रद्धा होगी वो प्रबल श्रद्धा होगी। अब देखिए, अब भगवान आगे डिवीजन कर रहे हैं चौथे श्लोक में। यजन्ते सात्विका देवान, जो सत्व गुण के लोग होते हैं वो किसकी पूजा करेंगे, उस श्रद्धा को किस पे लगाएंगे? देवताओं में लगाएंगे। यक्ष रक्षांस से राजसः, जो रजोगुण में होंगे वो किसकी पूजा करेंगे? या तो यक्षों की या राक्षसों की पूजा करेंगे। प्रेतान भूता गणांश्चान्ये यजन्ते तामसः जनः, और प्रेत और भूतों की पूजा करते हैं वो लोग जो तमोगुण जिनके ऊपर हावी होता है, तमोगुण के अधीन में होते हैं, जिन्होंने अपने पूरे जन्म में तमोगुण जिनके ऊपर हावी था, वो इस जन्म में अपने आप ही उसका रुझान हो जाएगा भूत प्रेतों की पूजा करने, उनकी आराधना करने के लिए जो है वो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी यही बताते हैं, ये जो बाह्य रूप से भगवान बता रहे हैं, उनकी पूजाओं को देख करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस गुण में जो है वो एक्ट कर रहे हैं। प्रभुपाद जी एक उदाहरण भी देते हैं कि रजोगुण में व्यक्ति जो है वो कृत्रिम ईश्वर की पूजा करने लगता है। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में एक कलकत्ता का एक व्यक्ति था, वो हिटलर की पूजा करने लगा। तो ये क्या हो गया? रजोगुण में, मतलब उसको हिटलर बड़ा प्रभावित लगता है। रजोगुण में व्यक्ति
जो भी उसको प्रभावी लगे, चाहे वो इंसान हो, इवन जानवर तक भी, उसकी पूजा करने लग जाएगा, क्योंकि वो उसको जो है प्रभावित कर रहा है, उसके सेंस ग्रेटिफिकेशन में मदद कर सकता है, कोई पावर है उस व्यक्ति के पास जो मिल जाए उसको। तो प्रभा जी हैं यही कहते हैं, जो लोग सतोगुणी हैं वो सामान्यतया देवताओं की पूजा करते हैं। इन देवताओं में ब्रह्मा, शिव व अन्य देवता सम्मिलित हो जाते हैं। सतोगुणी लोग किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशेष देवता की पूजा करते हैं, और रजोगुणी लोग यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं। ऐसे करके बताते हैं प्रभा जी। और तमोगुणी के बारे में बताते हैं कि तमोगुणी वो लोग हैं जो लोग अंधकार में जीते हैं और प्रेतों की पूजा करते हैं। कभी कभी ये लोग मृत प्राणी की कब्र पर जाकर के वहां पर पूजा करना चाहते हैं। प्रभा जी बोलते हैं मैथुन सेवा भी तमोगुणी मानी जाती है। इसी प्रकार भारत के सुदूर ग्रामों में लोग भूतों की पूजा करने लगते हैं। प्रभा जी एग्जाम्पल भी देते हैं कि कभी कभी लोग जंगल जाते हैं, उनको पता चलता है इस भूत पर, इस कोई वृक्ष पर कोई भूत रहता है, तो उस वृक्ष की पूजा करने लगते हैं, बलि चढ़ाते हैं। ये सब तमोगुणी पूजा में आता है। तो तमोगुणी पूजा उस व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होता है, इसकी श्रद्धा उसको उस चीजों में श्रद्धा जो होता है अपने आप बहुत ज्यादा मात्रा में आती है। सत्वगुणी रजोगुणी में ऐसा नहीं होता। वो लोग अपने आप ही उनकी सत्वगुणी की श्रद्धा देवताओं पर और रजोगुणी की श्रद्धा जो है वो यक्ष और राक्षसों की पूजा करना है। तो आप अब देखोगे भी तमोगुणी पूजा से जो होती है, जनरली आप देखो जो कभी मांसाहार चढ़ाते हैं, बलि चढ़ाते हैं, वो तमोगुणी होता है। घोरम बोला जाता है उसको, घोरम। तो देखो उनकी पूजा में कितना अपने आप में आपको लगेगा कि कितना खून खराबा होता है, सब चिल्लाहट होती है, लोग चिल्लाते हैं, डर सा माहौल पैदा हो जाता है तमोगुणी पूजा। आपने देखा होगा, कभी अगर अनुभव किया हो, आपने देखा हो, पूरा जो माहौल है एकदम डर का माहौल हो जाता है तमोगुणी या किसी प्रकार का कोई कारण होता है। दूसरा जो रजोगुणी पूजा होती है, रजोगुणी में यक्ष और राक्षसों की पूजा होती है, और सत्वगुणी पूजा में देवताओं की पूजा। देवताओं की पूजा में जिसकी जिन चीजों से हमारी इच्छा पूर्ति हो रही है उस देवता की वो लोग पूजा करते हैं और कराते हैं। जैसे हम देखते हैं अनेक प्रकार के देवी देवताओं की समय समय पर पूजा की जाती है। ये आया महीना तो इन देवता की पूजा, ये आया महीना तो इन देवता की पूजा, ये आया तो इन देवी की पूजा। तो बस उस समय के लिए वो लोगों के अंदर श्रद्धा जागती है। जब वो समय गया तो श्रद्धा भी गई, फिर अगले साल वेट करो। तो वो श्रद्धा हमेशा के लिए नहीं होती। लेकिन हमारे जो हम भगवान के प्रति जो हमारा सेवा भावना होती है, जो सेवा भाव होता है, हम पूरे साल भगवान की सेवाएं करते हैं, रिस्पेक्टिव कौन सा महीना है क्या है, हमेशा भगवान की सेवाएं जो है वो जारी रखते हैं ना। ऐसा नहीं है कि बस एक समय आया उतना सेवा किया, अभी बाहर विसर्जन हो गया, अभी कोई सेवा नहीं। अभी पूरे महीने पूरे साल भर अपना जो मन हो करो, फिर अगले साल वेट करो, फिर हम लेकर के फिर विसर्जन हो जाता है। तो ऐसे नहीं, ये सत्वगुण, ये जो है शुद्ध सत्वगुण है। जब कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करता है वो शुद्ध सत्वगुण है। यस, ऐसा भगवान आगे बोलते हैं, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजनः दंभा अहंकार संयुक्ता कामराग बलान्वितः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्ययासुरनिश्चयान्। तो रमेश कंट्रोल जी पढ़िएगा इसका अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि ये लोग खाली दम और अहंकार की तपस्या है। तो ऐसी जो तपस्या है वो काम और आसक्ति के द्वारा प्रेरित होती है। ऐसा नहीं वो भगवान के लिए कर रहे हैं, नहीं, वो काम और आसक्ति से प्रेरित होते। जैसे आप ये समझिए, जैसे आपने सुना होगा भस्मासुर की कथा। तो भस्मासुर क्या है, वो तपस्या कर रहा है, बड़े तपस्या कर रहा है, लेकिन उद्देश्य क्या है उसका? उसका उद्देश्य है कि भगवान श्री से क्या करेंगे, वरदान ले लेंगे, बाद में भगवान श्री को ही खत्म कर देंगे और उनकी पत्नी से विवाह करेंगे। उसका उद्देश्य क्या है? काम और आसक्ति से प्रेरित। ऐसे ही आप रावण को देखते हैं, रावण एक खूब तपस्या करते हैं। तो कहने का आशय क्या है, ये लोग तपस्या करते हुए प्रतीत होते हैं, उनके अंदर भावनाएं जो होती हैं वो काम और आसक्ति होती है, चाहे हिरण्यकश्यप हो, रावण हो या फिर भस्मासुर हो। लेकिन दूसरी तरफ
जो भगवान के भक्त होते हैं उनके हृदय में भगवान की सेवाएं हैं, उनके अंदर ये सब चीजें नहीं होती। प्रभा जी तात्पर्य में लिखते हैं कभी कभी लोग स्वार्थ के प्रयोजन में राजनीतिक कारणों से उपवास करते हैं, ये गलत है, शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि कोई राजनेता उपवास करे और बोले हम उपवास पे हैं, आमरण अनशन है, जब तक हम ये हमारी बात नहीं मानी जाएगी हम कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं। तो इस प्रकार के व्रत का शास्त्रों में कहीं कोई जिक्र नहीं है। इस प्रकार का व्रत जो कोई करता है उसको आसुरी माना जाता है, क्योंकि शास्त्र में बताया ही नहीं है। फिर भी वो सोच रहा है कि मैं कर रहा हूँ, इससे व्रत हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पर भगवान ये भी कहते हैं कि भाई ऐसे जो कार्य करता है जिसका शास्त्रों में वर्णन नहीं है, फिर भी वो शरीर को कष्ट दे रहा है, ऐसे शरीर के कष्टों से क्या होता है? पहली चीज उसके खुद के शरीर को कष्ट, सो खुद का शरीर जो है वो कष्ट में हो जाता है। दूसरी बात, जो हृदय में परमात्मा निवास कर रहे हैं उनको भी पीड़ा का अनुभव होता है कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, कहीं तो ऐसा शास्त्र में नहीं लिखा है करने को, क्यों इतना कष्ट दे रहा है स्वयं को, ये तो हमने कहीं नहीं बोला है, लेकिन वो अपने आप से उसने नियमों को बना लिया है ना। आप देखो कई सारे लोग कैसे अपनी सुई को गाल में डाल लेते हैं, है ना, पूजा के नाम पर, या फिर अपने शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं। ये कहीं शास्त्रों में वर्णित नहीं, और इसका उनको कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा, और स्वयं को भी कष्ट हो जाते हैं, परमात्मा को भी कष्ट पहुंचता है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। तो सबसे लास्ट में देखिए प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने संबंध को जाने बिना जन्म जन्मांतर ये आखिरी जीवन में बने रहते हैं, किंतु यदि ऐसे व्यक्ति इतने भाग्यशाली हुए कोई गुरु उनका मार्गदर्शन करे तो उनको वैदिक मार्ग पर ले जा सके, तभी वो इस बंधन से निकलते हैं। मतलब क्या है, वरना ये लोग आखिरी जीवन में जाते रहेंगे, बार 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 ऐसे ही वो जीवन में जाते रहे, उनका कोई निकलने का नहीं, क्योंकि वो शास्त्र के आधार पर काम ही नहीं करते। और भगवान ने साफ साफ बोला हुआ है कि अगर शास्त्र कोई नहीं मान रहा है उसको कुछ सिद्धि नहीं मिलने वाली। अपने आप कृत्रिम पूजा प्रक्रिया का निर्माण करके आप गलत मार्ग पर ही जाएंगे, तो उससे उनको कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। ये यहाँ पर बताने की बात है अर्जुन के प्रश्न का आंसर। तो अगले 7वें श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं? आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। लक्ष्मी संदर्भ को पढ़िएगा अनुवाद 7वें श्लोक का। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उसके भेद के विषय में सुनो। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान बेसिकली यहाँ पे हम आगे बताने वाले हैं कैसे यज्ञ दान तप ये सब भी तीनों गुणों के अंदर लाई करता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जो लोग ये समझ सकते हैं कि किस किस गुण में क्या क्या करना चाहिए वो बुद्धिमान है, और जो लोग ये सब जानते नहीं है ना जानना चाहते हैं वो सब मूर्ख है। प्रभुपाद जी वो अज्ञानी लोग। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे कई प्रचारक लोग हैं जो यह कहते हैं कि मनुष्य जो चाहे वो करे और सिद्धि प्राप्त कर ले, आपका जो मन हो वो खाइए, चाहे सत्गुण में रहिए चाहे रजोगुण में रहिए तमोगुण में रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप है ना, आप वो अपने आप अपने से व्यक्ति को क्या करते हैं ना, उससे बहुत सी चीजों का लाभ लेते रहते हैं और उसको बोलते हैं तुमको जो मन तुम्हारे कोई नियम नहीं, जो मन हो सो करो, हम तुम्हारा उद्धार करते हैं। तो ऐसे जो मूर्ख प्रचारक लोग हैं प्रभुपाद जी उसकी भर्त्सना करते हैं और बोलते हैं ऐसे लोग सामान्य जनता को भ्रांत करते हैं। कभी भी देखिए, मैं मुख्य रूप से प्रचारक का कार्य क्या है, जो शास्त्र बताते हैं, जो गुरु से सीखा है उसको एज इट इज आगे बताना, समझाना कि देखो जो नियम है वो आपको पर्सनली फॉलो करना। शास्त्र क्या कहता है, ये नियम करेगी तो ये फल प्राप्त, लेकिन सिंपली लोगों का फेवर प्राप्त करने के लिए हमको बोलना है कि तुमको कोई नियम फॉलो नहीं करना है, हम तो देख लेंगे, है ना, हम क्योंकि गुरु हैं हम तुमको बचा लेंगे, ये गलत बात है। उसको बताना होगा सही चीज क्या है। शास्त्र क्या कहते हैं, व्यक्ति है वो रिस्पॉन्सिबल, कोई किसी का प्लेन नहीं उड़ाता। हमारे जीवन सबके जीवन में अपना अपना प्लेन हम लेकर के उड़ रहे हैं। जैसे हवाई जहाज जो होता है ना, एक बार आसमान में उड़ गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर उसके पायलट पर है।
कोई दूसरा पायलट उसकी मदद नहीं कर पाए, वो अपना वायुयान उड़ाएगा कि आपका वायुयान उड़ाएगा। तो इसलिए हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के जीवन को लेकर, हम खुद सिंसियर हों, खुद अपने आप को बचाएं, अपने आप सारे जो यज्ञ दान तप ये है सत्य गुण में करने का प्रयास करें एटलीस्ट। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। और फिर इस भौतिक जगत से हम निकल सकते हैं, क्योंकि सत्य गुण एक हमको प्लेटफॉर्म देते हैं जिसके ऊपर हम रह करके शुद्ध सत्व में जा सकते हैं। इसलिए एटलीस्ट हमको कार्यों को सत्य गुण में करने का प्रयास करना चाहिए, रजोगुण और तमोगुण से स्वयं को बचाना चाहिए। और भगवान उसको डिवीजन करके आके बताएंगे और हमको समझाएंगे कौन सी चीज यज्ञ दान तब कब कब सत्य गुण में आ सकता है, हमें वो करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, आज हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।